नमस्कार। अमर उजाला डिजिटल के लिए मैं विजय लक्ष्मी। मौसम और जलवायु परिवर्तन का सीधा असर नदियों पे और गाड़ गधेरों पे देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ये सिकुड़ने लग गई है। हाल में ही कई नदियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं और कई गधेरे ऐसे हैं जिन पे अब पानी जो सदाबहार चलता था वो पानी बिल्कुल अब खत्म हो गया। ऐसे में जल संरक्षण के लिए उत्तरकाशी की जो जाड़ी संस्था है उन्होंने कल के लिए जल एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उन्होंने गांव में जाके लोगों को बताया कि वो अपने पितरों की स्मृति में एक एक कुंड और तालाब बनाए और उनकी ये पहल धीरे धीरे रंग लाई और लोगों ने कुंड और तालाब बनाने शुरू किए। 2021 में शुरू किया गया उनका ये अभियान। इसके तहत अब तक 4000 से भी ज्यादा कुंड और तालाब बन चुके हैं। इसमें ही उत्तरकाशी का एक चामकोट गांव ऐसा है जहां के लोगों ने 300 कुंड बनाए जिनकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जल संरक्षण को लेके जो ये अभियान चलाया गया वो सराहनीय है और जगह के लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए ताकि जो भविष्य में आने वाला जो जल का संकट है इसको हम कम कर सकते हैं। अभियान से अब गांव के लोग ही नहीं बल्कि जो देश के भविष्य हैं बच्चे उनको भी जोड़ा जा रहा है। उसमें बच्चों को गांव में जाके तालाब और कुंड बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही स्कूल के जो प्रधानाचार्य या शिक्षक है उनको भी कहा जा रहा है कि वो प्रत्येक स्कूल एक गांव को गोद लेगा और उस गांव में जो कुंड और तालाब बनाया जाएगा उसकी पूरे संरक्षण, उसको बनाना, उसकी सफाई, वो सारा काम बच्चों के द्वारा या फिर जो शिक्षक और प्रधानाचार्य है उनके द्वारा किया जाएगा और ताकि लोगों को जो वहाँ गांव के लोग हैं उनको शुद्ध जल पीने को मिले। जल संकट से आप सभी लोग सर्वविदित हैं और जाड़ी संस्थान हमेशा अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाए सिद्धांत पर काम करता है। तो कितना जल संकट है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किस कारण हो रहा, हम उस मुद्दे पर नहीं जा रहे, बल्कि हम लोगों ने वर्ष 2021 से कल के लिए जल अभियान एक शुरू किया है जिसमें हम लोगों से उनके जन्मदिन पर प्रियजनों की याद में कच्चे तालाब जंगलों में बना रहे हैं जिसके सुखद परिणाम हमारे सामने है। जिसमें हजारों हजार तालाब लोगों ने बनाए हैं जिसके उदाहरण चामकोट गांव है, कोटियाल गांव है, बहुत सारे गांव हैं आज जहां पर जो है ये अभियान अपने प्रगति पर है। इसी के साथ ही हम लोगों ने एक कार्यक्रम और शुरू किया इस अभियान के अंतर्गत कि एक विद्यालय एक स्कूल, एक विद्यालय एक जल स्रोत। क्योंकि पढ़ते समय ही बच्चे के मन में अगर जल संकट के समाधान की बात, प्रकृति को बचाने की बात अगर बैठ गई, शिक्षकों ने पढ़ा दिया, बता दिया, करवा दिया, तो आजीवन उनके मानस पटल पर वो बात बनी रहती है। क्योंकि बच्चे अपने शिक्षकों की बात मानते हैं, बच्चे अपने शिक्षकों का कहना मानते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक विद्यालय एक जल स्रोत शुरू किया है और आज इस अभियान में उत्तरकाशी के एंजल्स इंटरनेशनल एकेडमी हो गया जो सबसे पहला स्कूल है जिसने एक कंडारा जल स्रोत गोद लिया। उसके साथ ही GGIC गालूड़धार टेहरी गढ़वाल है, GGIC कंडारी उत्तरकाशी है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांगड़ा। हिमालय की गिरी कंदराओं से निकलने वाली माँ गंगा और यमुना तो अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद कर ही रही है, लेकिन इनसे जुड़ी जो सहायक नदियां हैं उन पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में अमर उजाला में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश की 206 ऐसी नदियां हैं जो निरंतर सदा निर् थी, वो अब सूखने के कगार पे है और 5000 से अधिक जल स्रोत वो उन पर संकट मंडरा रहा है और 288 स्रोत ऐसे हैं जिन पे पानी बिल्कुल कम हो गया है, यानी गंभीर संकट है। ऐसे में ये आंकड़े भले ही डरावने हैं, लेकिन अगर हम समय रहते सचेत हो जाएं और जल संरक्षण के लिए आगे आए तो इन आंकड़ों को कम किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप बैनर में देख रहे हैं कि कल के लिए जल अभियान के तहत आज हमारा विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज गालूधार के छात्रों के द्वारा जो ये पथियाना का धारा है इसको हमने एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की है कि हम इस धारे को आज विद्यालय के द्वारा गोद लिया जाएगा। ये हमारे विद्यालय के लिए और हमारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस जल धारा को, जो कि प्राकृतिक स्रोत है, उस जल धारा को जिसका नाम पथियाना धारा है,
इस धारा को हम गोद लेने जा रहे हैं। और इसका जो मुख्य जो वो है कि हमने इसे गोद क्यों लेना है, क्योंकि आने वाले जनरेशन के लिए जल के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। वो संघर्ष ना हो, क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी सिर्फ 1% जल ही पीने योग्य है। और उस जल को अगर हम सुरक्षित करके नहीं रखेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए ये जल नहीं बच पाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज हम अपने घर में, अपने टॉयलेट में, अपने बाथरूम में, अपने किचन में हमारे घर में जल पहुंचा हुआ है, वो जल की हम सुविधा प्रॉपर तरीके से शहरों में हो या फिर विभिन्न जगहों पे हो उस सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन वो जल हमारे बाथरूम में, हमारे घर में तभी पहुंचेगा जब ये जल, जो प्राकृतिक स्रोत का जल है, जब ये सुरक्षित रह पाएगा। अगर ये सुरक्षित नहीं रह पाएगा, अगर ये खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, तो वहाँ पे भी कोई भी प्रकार का हमें पानी मिलना संभव नहीं है। इसीलिए हम सब विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक हैं, हमने ये अब जो धारा जो हमने गोद लिया है, हमने कोशिश करनी है बेटा कि जब हम भी इस रास्ते से आए या फिर एक हफ्ते में जिस दिन भी हमारी छुट्टी हो, संडे के दिन, तो हमने कोशिश करना है कि एक चक्कर यहाँ पे जरूर लगाना है। यहाँ पे हमने स्वच्छता बनाए रखनी है। इसके आसपास जैसे कि आपने जितना भी कूड़ा आज यहाँ से फेंका है, प्लास्टिक का कचरा किसी भी प्रकार का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब हमारा इसमें जो आगे का जो टारगेट रहेगा कि इसका कैचमेंट एरिया कहाँ पे है, हो सकता है इसका कैचमेंट एरिया इसके ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर हो। वहाँ पे बेटा हम सब ने कोशिश करनी है कि अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर वहाँ पे हमने एक तालाब बनाना है, क्योंकि उस तालाब को जब पानी आएगा, वर्षा का जल आएगा, वो भी वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। और जल संरक्षण के साथ साथ जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनको भी वहाँ पे जल मिल पाएगा। और साथ ही साथ जब वो सुरक्षित रहेगा तो ये धारा भी हमेशा लगातार, ये जो प्यारी धारा है, ये हमेशा चलती रहेगी। तो आज हमने ये संकल्प लेना है कि जो हमने ये पथियाड़ा का धारा गोद लिया है, हमने भविष्य में इसका रख रखाव करना है, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए जल हमेशा बना रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।